अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू पाकिस्तान में है, जिसके ऊपर जो सेकुलर और जो मजहबी तबका है उनके दरमियान एक अजीब सी लड़ाई और बड़ी ही शिद्दत के साथ एक लड़ाई चल रही है। ये जो मसला है, इस पे हम तीन बातें करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। दूसरा ये होगा कि पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर बिल, जिसके ऊपर और जो कि अब एक्ट बन चुका है, जिसके ऊपर ये सारी बहस चल रही है और बड़ी ज़ोरों शोर से बहस चल रही है, इसके अंदर ऐसा है क्या। और तीसरा ये कि इसका जो मजहबी जो ग्रुप्स हैं या मजहबी लोग हैं या मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसकी वजह से उनका सबसे बड़ा एतराज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स होते कौन हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जो 2018 में जो बिल पेश हुआ था, टेबल किया गया था और जो अभी रिसेंटली एक्ट बना है, तो वो है ही ट्रांसजेंडर। उसमें लफ्ज़ शामिल है कि ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन का ये बिल है। तो ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? देखिए, हमारे घरों में जब कोई बच्चे की पैदाइश होती है, कोई बेबी पैदा होता है, तो फिर जब रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। ये बुनियादी तौर पे हम उसकी सेक्स बता रहे होते हैं बच्चे की, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, या आजकल ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, तो हम जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब लोगों को ये इतला देते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारे घर बेटा हुआ है या बेटी हुई है। देखने के बाद जो हमें फिज़िकली नज़र आता है, तो इसको कहते हैं सेक्स। अब वही लड़का या लड़की जब 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का होता है, तो फिर हम कुछ बातें करते हैं। क्या वो बातें होती हैं? चलें, एक लड़के की बात कर लेते हैं कि वो पैदा हुआ तो उसकी सेक्स लड़के की थी, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो लड़कियों के साथ ज़्यादा खेलता है, लड़कियों वाले ज़्यादा काम करता है, उनके खिलौने, खाना पकाना, उन कपड़े पहनने, ये तमाम चीज़ें लड़का होने के बावजूद वो लड़कियों वाली करता है। ये अक्सर कहीं ना कहीं पे इस तरह का आपको फैमिली में कोई या दोस्त रिश्तेदार के या जानने वालों की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा नज़र आ जाता है। या अगर इसको उल्ट करें तो एक लड़की होती है, लेकिन वो कपड़े भी लड़कों वाले पहनेगी, वो लड़कों वाली बातें करेगी, वो लड़कों की तरह बिहेव करने की कोशिश करेगी, हालांकि उसकी सेक्स क्या थी, वो फीमेल थी। तो इसको हम कहते हैं जेंडर। जेंडर क्या है कि जो जैसे जैसे कोई बड़ा होता गया तो वो जिस तरीके से अपने बारे में महसूस करता है और उसको डिस्प्ले करता है, उसका मुजाहरा करता है। ये अक्सर आपने देखा होगा। अगर एक छोटी सी एक मिसाल दूं कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें एक किरदार था दिलावर का। वो एक लड़की थी, लेकिन वो लड़कों की तरह बिल्कुल बिहेव करती थी। तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये जो अंदर की फीलिंग होती है, और फिर उस फीलिंग की वजह से कोई जब वो अपना रवैया ऐसा रखता है कि लड़का होने के बावजूद वो लड़कियों की तरह बिहेव करेगा, या लड़की होने के बावजूद यानी उसकी सेक्स लड़की की थी लेकिन वो लड़कों की तरह बिहेव करेगा, पहनावा वही पहनेगा, अपने एहसासात का ऐसे ही इजहार करेगा, तो उसको कहते हैं जेंडर। अब ये आपको समझ आ गया कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। तो ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर कहते हैं कि जब किसी का सेक्स एक था लेकिन जो उसका जेंडर था वो उससे मुख्तलिफ है, तो इसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का, आपने अपने रिश्तेदारों को बताया कि वो लड़का है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसके लड़कों वाले एहसासात, लड़कों वाले कपड़े, लड़कों वाली बातें, तो इसका मतलब है कि उसका सेक्स और जेंडर एक ही है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि पैदा जब हुआ तो सेक्स लड़के का था, लेकिन जब उसका डिस्प्ले हुआ, उसने जो महसूस किया, उसने जो अपने रवैयों का लोगों से शेयर किया या अपनी ज़िंदगी को जैसे लेके चला, वो उससे मुख्तलिफ सेक्स यानी कि जो फीमेल के तौर पे, तो उसे कहेंगे सेक्सुअल यानी कि। तो ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांससेक्सुअल नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर का आपको समझ आ जाना चाहिए कि सेक्स जो है वो पैदाइश पे और जेंडर जो है वो डिस्प्ले। इसको अगरचे मैं कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जो इंटरसेक्स होता है उसमें बच्चे की पैदाइश पे ही उसकी एनाटमी में या उसके जिस्मानी खदोखाल में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है कि वो लड़का है या लड़की है। तो उस बहस में हम नहीं जाते, क्योंकि हमारी बहस है ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। अब ट्रांसजेंडर बिल जो है 2012 से इन कोशिशों का पाकिस्तान में आगाज़ हुआ है। 2018 में ये जो बिल है ये पेश किया गया, और उसके बाद अभी जो कुछ ही अरसा पहले, कुछ ही हफ्तों पहले ये जो बिल है, ये कानून यानी एक्ट की शक्ल में जब सामने आया, तो इस पे बहुत ज़्यादा मजहबी जमातों की तरफ से खसूसी तौर पे एक एतराज़ किया गया, जबकि जो सेकुलर हल्के हैं वो बहुत खुश हैं इस पर। तो आखिर इस बिल के अंदर ऐसा क्या है? अच्छा, इस बिल के अंदर जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर सारा एतराज़ हो रहा है।
जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ही वही है कि कोई शख्स अपने बारे में क्या महसूस करता है, ये नहीं कि वो किस सेक्स के साथ पैदा हुआ, बल्कि क्या महसूस करता है कि वो लड़का है या लड़की, तो उस महसूस करने को जो है वो जेंडर कहा जाता है या ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो इस बिल के अंदर एक शिक डाली गई है कि कोई भी मर्द या औरत, यानी अगर सेक्स के लिहाज से, जब पैदाइश के लिहाज से वो लड़का था या लड़की थी, लेकिन उसको महसूस होता है, वो फीलिंग उसके अंदर वही है और वो ये समझता है कि मैं तो बेसिकली लड़का नहीं हूँ बल्कि लड़की हूँ, या लड़की समझती है कि मैं तो लड़की नहीं हूँ बल्कि एक लड़का हूँ, तो वो नादरा का जो ऑफिस होता है वहाँ जाके अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, अपना शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, उसमें अपनी जिन्स जो है वो तब्दील करवा सकता है। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा डला हुआ है। उसका मजहबी जो जमातें हैं या मजहबी लोग हैं वो क्या बताते हैं, उनको क्या डर है इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम अपना जो पड़ोसी मुल्क है भारत उसकी बात करें तो उन्होंने कहा हुआ है कि जब आप इस तरह का कोई जिन्स चेंज करवाने जाएंगे अपने कार्ड के ऊपर, जिसको शायद आधार कार्ड कहते हैं, जिसको हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक बोर्ड बैठेगा, वो मेडिकल एग्जामिन करेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि जिन्स चेंज करनी है या नहीं शनाख्ती कार्ड के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में जो कानून बना है तो उसके अंदर ये मेडिकल जो एग्जामिनेशन है उसकी शर्त नहीं डाली गई। तो मजहबी लोगों को ये है कि ये जो चीज़ है ये हम जिन्स प्रस्ती को बहुत ज़्यादा फ़रोग देगी, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर देगी। कैसे? अभी देखें पाकिस्तान में जो कवानीन हैं वो इस्लाम की जो रूह के ख़िलाफ़ नहीं बन सकते, यानी कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो इस्लाम से मुतसादम हो। तो इस्लाम में उन कवानीन के लिहाज से पाकिस्तान में एक लड़का और लड़की की शादी की इजाज़त है, एक मर्द और औरत की शादी की इजाज़त है। अब एक निकाह खां जब निकाह पढ़ाता है और उसके सामने जब आईडी कार्ड आता है, शनाख्ती कार्ड आता है, कौमी शनाख्ती कार्ड, तो वो यही चीज़ें सिर्फ देखते हैं कि जिन्स, नाम, और उसके बाद ये कभी नहीं होता कि निकाह खां जो है वो शर्त रखे कि पहले मुझे इसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट दिखाई जाए। तो अब जो मजहबी हल्के हैं उनको ये लगता है कि फ़र्ज़ करें कि दो लड़के हैं, वो गेज़ हैं, वो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि वो फॉर लाइफ इकट्ठे रहें, लेकिन ये जो मुआशरा है हमारा पाकिस्तान का तो ये तो ज़ाहिर इजाज़त नहीं देता, तो वो छुप के तो रह सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि कल उनमें से एक जो लड़का है जिसका कोई भी नाम था, लेकिन वो जाके नादरा में जाके बताता है कि क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि मैं तो लड़की हूँ, तो अपना वो नाम भी तब्दील कर लेता है और अपनी जिन्स भी तब्दील कर लेता है। तो फिर वो जब खुदा ना खास्ता, देखें अपीयरेंस जो होती है ना, अपनी शबाहत तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हार्मोन्स ऐसे मिलते हैं, प्रोसीजर्स ऐसे, सर्जरीज होती हैं जो कि आपकी जो ज़ाहरी जो शक्लो शबाहत है उसको तब्दील कर सकती हैं। अब दो लड़के थे, उनमें से एक ने अपना आईडी कार्ड भी चेंज करवा लिया और अपना जो गेटअप भी किसी हद तक चेंज करवा लिया। जैसे एक लड़की है, अगर वो टेस्टोस्टेरोन के उसको इंजेक्शन लगते रहे तो उसके अंदर जो वो खसूसियात आना शुरू हो जाएंगी, जैसे चेहरे की, आवाज़ की, कि उसमें मर्दानापन। तो इसी तरह से ख़वातीन का भी होता है। तो यानी उनका जो, अगर फ़र्ज़ करें कि वो ब्रेस्ट जो सर्जरी होती है या इम्प्लांट्स लगवाते हैं तो उनसे उनकी ज़ाहरी शबाहत तब्दील हो जाएगी। तो अब वो लड़का जो है वो जाएगा नादरा में, अपना चेंज करवाएगा अपनी जेंस, और वो निकाह खुदा न खास्ता कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये लीगल एक कवर मिल जाएगा होमोसेक्सुअलिटी का, क्योंकि पाकिस्तान भी उन माशरों में शामिल है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज़्यादा अहमियत है। आप अपनी अदालतों में जाएं, आप मुख्तलिफ दफातर में जाएं, तो वो आपसे एक ही चीज़ पूछते हैं कि इसका प्रूफ किधर है, इसकी डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, तो इसका जो दस्तावेजी जो सबूत है वो किधर है। तो जो मजहबी लोग हैं उनको ये लगता है कि ये इस्लाम के मुतसादम है। इस्लाम की जो तालीमात हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ही ज़्यादा बुरा करार दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो सज़ाएँ रखी गई हैं। तो वो ये कहते हैं कि इसको एक लीगल कवर मिल जाएगा। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से मजहबी तबका और जो सेकुलर तबका है वो बिल्कुल एक दूसरे के आके सामने खड़ा हो गया है। तभी आप टीवी पे देखते हैं कि डिबेट है, सोशल मीडिया पे डिबेट है, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इश्यूज़ हैं। ये तो एक पूरी एक मालूमाती वीडियो मैंने आपको बता दी। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका हल सिर्फ ये है कि जो इसको मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे इंडिया में किया गया है, कोई इस तरह का सिलसिला निकाला जाए तो ये दरमियान का रास्ता निकल सकता है। लेकिन वरना तो, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है इज़राइल की तरह शायद दुनिया की दो ये वाहिद रियासतें हैं जो मज़हब के बुनियाद पे बनी है, और इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जो एक रिलीजन की बुनियाद पे बना है। तो वहाँ पे कोई ऐसी कानून साजी करना
जो वहाँ का जो प्रीडोमिनेंट रिलीजन है यानी इस्लाम जैसे यहाँ पे है कि उससे मुतसादम हो, तो ये तकरीबन नामुमकिन लगता है कि इस तरह का कोई भी कानून पाकिस्तान में बन सकता है। और अगर वो बन गया तो उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, उससे बहुत ज़्यादा फिर आगे मसाइल जन्म लेंगे। तो दरमियान का रास्ता निकालें ताकि वो जो कम्युनिटी जो एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान शायद उन माशरों में से नहीं है जहाँ पे फीलिंग की बुनियाद पे आप अपनी जिन्स की तब्दीली की बात शुरू कर दें और लोग उसको मान लें, लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए इसका दरमियान का कोई हल निकले कि उन लोगों के साथ ज़्यादती भी ना हो जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो माशरे में इंतशार की वजह भी ना बने। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी वीडियो जो आपको लगता है किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।